नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ा शहर बड़ी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। शाम 6:30 बजे सीएम योगी ने बड़ी मीटिंग बुलाई है। कानून व्यवस्था को लेकर यह मीटिंग होगी। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी शामिल होंगे। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कल जिस तरह हिंसा हुई है यूपी के कई शहरों में, उसके बाद आज शाम 6:30 बजे एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है सीएम योगी की तरफ से। कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी शामिल होंगे। सीएम आवास पर यह शाम 6:30 बजे मीटिंग होने जा रही है। आज यूपी में हिंसा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। लगातार सीएम योगी निर्देश दे रहे हैं एक के बाद एक। और अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि शाम 6:30 बजे एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसमें सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी शामिल होंगे। और इसमें कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जानी है। यहाँ से हो सकता है कि सीएम योगी कोई बड़ा निर्देश भी दे दे दंगाइयों के खिलाफ, क्योंकि पहले क्लियर कर चुके हैं सख्ती से निपटने के आदेश इन दंगाइयों से सीएम योगी सभी को दे चुके हैं। कल भी शाम चुकी एक मीटिंग हुई थी। गिरफ्तारियां लगातार हो रही है और आज शाम कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी 6:30 बजे एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सभी जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होगी और इसमें सभी जिलों के डीएम को आमंत्रित किया गया है। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास पर यह बैठक शाम 6:30 बजे होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी पवन सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। जेपी इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर से श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन का रुख करते हैं। पवन, सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है। कल जिस तरह हिंसा हुई यूपी के कई शहरों में, बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आई है कि शाम 6:30 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है कानून व्यवस्था को लेकर। पवन, बिल्कुल, कल शाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों से आख्या मांगने का काम किया। कल बैठक की थी, आज सुबह टीम 9 की बैठक की। उसमें तमाम सारे हिदायत उन्होंने दिया कि किसी भी तरीके से कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, किसी जो बेगुनाह है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग शामिल हैं वो बचने नहीं चाहिए। 6:30 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में एडीजी से लेकर के डीजीपी, एसीएस होम, चीफ सेक्रेटरी और तमाम सारे प्रमुख सचिव होंगे। तो पूरे प्रदेश के सभी जनपदों से जो एसएसपी हैं, एसपी हैं, जिला अधिकारी हैं, वो सभी लोग जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। एडीजी रैंक के अधिकारी जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देंगे किस तरीके से घटनाक्रम घटित हुआ, उसकी सीधी रिपोर्ट उन अधिकारियों से लेने का काम करेंगे। 5:30 बजे सभी बड़े अधिकारी जो लखनऊ में हैं वो 5 कालिदास पहुंच जाएंगे। तैयारी पुख्ता तौर पर 1 घंटे के उनके पास समय रहेगा कि मुख्यमंत्री जब 6:30 बजे उनके बीच पहुंचे तो पूरी तरीके से सभी जनपदों के जो अधिकारी हैं वो ऑनलाइन हो, वो मुख्यमंत्री के टिप पे हो और एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अधिकारियों से 1-to-1 करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे कल की घटनाक्रम को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जो सख्त हिदायत दी, कई जगह पे नाराजगी जाहिर की कि जब पहले से इस तरह के मामले को, इस तरह के घटनाक्रम घटित होने की सूचना थी, एलआईयू रिपोर्ट थी, तो ये मॉब कैसे इकट्ठा हुआ। और जो सबसे बड़ा एंगल आ रहा है इसमें कि बाहरी लोगों ने आकर के उन शहरों को एक तरीके से तबाह करने का प्रयास किया या उन्होंने ये एक तरीके से साजिश रचने का काम किया। जो लोकल धर्म गुरु थे वो एक तरीके से शांति का माहौल में नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन अराजक तत्वों ने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ लोगों ने साजिश रचने का काम किया। इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हैं और आज जब 6:30 बजे वो बैठक करेंगे तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों को जवाब इन शहरों से दिखेगी। पवन, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि टीम 9 की बैठक सीएम योगी की तरफ से की गई है और इसमें सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये सीएम की तरफ से कहा गया। सभ्य समाज में ऐसे लोगों की जगह नहीं है, एक भी दोषी बच नहीं पाए, किसी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, ये भी सीएम ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी निर्दोष
इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में ऐसा ना हो कि उसका उत्पीड़न हो, और इसीलिए सीएम ने निर्देश इसको लेकर भी दिए हैं। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। टीम 9 की बैठक में ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। पवन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पवन, एक्शन में सरकार लगातार है। आप अभी टीम 9 की बैठक का ही जिक्र कर रहे थे। सीएम योगी सख्ती बढ़ते हुए हैं और इस सख्ती का असर हम देख भी रहे हैं। कानपुर से तस्वीर सामने आ गई है, बुलडोजर एक्शन में। प्रयागराज में भी कुछ इसी तरह की तैयारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में सभी अधिकारियों को हिदायत दिया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय में ये उपद्रवी सोच न सके। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उपद्रवियों को पता होना चाहिए कि शुक्रवार के बाद शनिवार भी आता है और अगर कोई उपद्रव करता है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई भी करती है। लिहाजा कोई ये सोच ना सके कि वो उपद्रव करके बच जाए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। 3 स्टेज में कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। पहली कार्रवाई है सीधे तौर पे कि एफआईआर दर्ज करना, रासुका लगाना, यानी उनकी जमानत ना हो सके उन उपद्रवियों का। दूसरा, बुलडोजर चलाना, अवैध संपत्ति, तमाम तरह के जो कागजात हैं उसको खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से निर्माण किया गया है, किस तरीके से उपद्रवी जहां रहते हैं वो किस तरीके से अवैध निर्माण कराने का काम किए हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। और जो तीसरी बड़ी कार्रवाई है कि वसूली का काम भी उनसे किया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जो उपद्रव किया है सड़कों पे, उन तमाम वसूली का कार्यक्रम उन्हीं से किया जाएगा। जो बुलडोजर चलेगा उसका खर्चा भी वही उपद्रवी भरेंगे। इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस करने जा रही है। उसका नमूना है कि कानपुर, प्रयागराज में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में देखेंगे कि अब सहारनपुर, मुरादाबाद या तमाम उन जगहों पे भी कार्रवाई होने जा रही है जहां जहां पे इस तरीके से उपद्रवियों ने एक तरीके से माहौल खराब करने का काम किया। और खास तौर से जुम्मे की नमाज, जो पाक इरादा लेकर के लोग जाते हैं जुम्मे का नमाज पढ़ने के लिए, तमाम सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसमें कुछ उपद्रवी इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे करके पूरे समाज को एक तरीके से बदनाम करने का काम करते हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का नहीं आई है। यूपी के कई शहरों से ये तस्वीर सामने आई। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था, अलर्ट था और सख्ती बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर सामने आना वाकई यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है और इसीलिए अब सख्ती बरत रहे हैं सीएम योगी। मैं आपके पास अभी लौट रही हूं।